हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम लोग इंग्लिश ग्रामर में सिंटेक्स का 2016 का बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर हल करेंगे, जिसे आप ध्यान से देखिए 2016 एग्जामिनेशन पेपर सॉल्यूशन इंग्लिश ग्रामर क्लास 12 सिंटेक्स। तो देखिए सिंटेक्स में आंसर फर्स्ट देखिए, 2 miles आर नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस। 2 miles एक निश्चित दूरी है 2 miles, तो इसमें आर नहीं लगेगा बल्कि इज लग जाएगा, तो बन जाएगा 2 miles। 2 miles इज नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस। यस, आंसर बन गया। नेक्स्ट, ही रिटर्न बैक ओनली स्टडी। देखिए रिटर्न में बैक का सेंस ऑलरेडी है, तो आपको बैक लिखने की आवश्यकता नहीं है। रिटर्न में वापस आया, बैक लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि बैक का सेंस इसमें निहित है, तो बन जाएगा he returned only studied। he returned only studied, यह बदल गया आपका। नेक्स्ट, द न्यूज इज वेरी गुड टू बी ट्रू। देखिए द न्यूज इज वेरी गुड टू बी ट्रू। वेरी नहीं होगा, यहाँ आई डॉट टू का प्रयोग होगा, TOO2, तो और यहाँ पर नॉट लग जाएगा, यानी ऐसे बन जाएगा द न्यूज The news is too good not to be true, ये बन जाएगा The news is too good not to be true। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, he is very interested in games। very नहीं होगा, much का प्रयोग होगा, तो बन जाएगा he is much interested in games। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ, I have written this letter last evening। I have written last evening मतलब पिछले, यानी ये भूत काल की बात बता रहा है, पास्ट से बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पर प्रेजेंट का प्रभाव नहीं लगेगा बल्कि इसमें पास्ट का वो लगेगा, तो बन जाएगा आई रोट दिस लेटर लास्ट इवनिंग। आई रोट दिस लेटर लास्ट इवनिंग, यह बदल गया आई रोट दिस लेटर लास्ट इवनिंग। नेक्स्ट, सन गिव्स अस लाइट एंड लाइफ। सन के पूर्व हमेशा डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, यानी द हो जाएगा द सन gives us light and life।
बदल गया। द सन गिव्स अस लाइट एंड लाइफ। तो इस तरह से यह करेक्शन हो गया। बहुत मामूली करेक्शन करना होता है जिसके बिना गलत हो जाता है। तो इन बारीकियों को आप ध्यान से समझेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। आंसर 2 का फर्स्ट, वी मस्ट हेल्प पुअर्स। पुअर्स देखिए एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव में यस जो प्लेयर नहीं बनाते हैं बल्कि प्लेयर का सेंस आने के लिए द का प्रयोग कर देते हैं। वी मस्ट हेल्प द पुअर, करेक्ट बन जाएगा वी मस्ट हेल्प द पुअर, बदल गया। फिजिक्स आर नॉट एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। फिजिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है, जैसे फिजिक्स है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिक्स है, मैथमेटिक्स है, सब मिक्स लगा हुआ है। जैसे लग रहा है प्लूरल है, लेकिन अब प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है, और उसके साथ जो वर्ब है वो सिंगुलर लगेगा। यानी फिजिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। फिजिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, बस ये बता क्या। नेक्स्ट, आई कन्वे माई थैंक्स। आई कन्वे माई थैंक्स, देखिए आई कन्वे माई थैंक्स फॉर हिज सपोर्ट। देखिए आई कन्वे माई थैंक फॉर हिज सपोर्ट, थैंक नहीं होगा थैंक्स होगा। आई कन्वे माई थैंक्स, यहां पे 2 बार माई हो गया। इसको ऐसे बनाइए, आई कन्वे माई थैंक्स। देखिए आई कन्वे माई थैंक्स फॉर हिज सपोर्ट, बदल गया। नेक्स्ट, वन मस्ट लव हिज कंट्री। ध्यान दीजिएगा, वन मस्ट, वन के साथ वंस का प्रयोग होता है, ONE', तो बन जाएगा वन मस्ट लव वंस कंट्री। यह बन गया। ध्यान दीजिए, वन के साथ वंस प्रायः बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, इसे ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट देखिए 5th, ही मोर प्रीफर्स कॉफी देन मिल्क। ध्यान दीजिए, ही मोर प्रीफर्स, जो प्रीफर है इसमें ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री का फोर्स है, इसलिए मोर लगाने की आवश्यकता नहीं है। और प्रीफर के साथ देन नहीं लगता बल्कि टू लगता है, तो सही बन जाएगा इसका यूं, ही प्रीफर्स कॉफी, ही प्रीफर्स कॉफी टू मिल्क। यह क्वेश्चन बन गया, ही प्रीफर्स कॉफी टू मिल्क। क्लियर। नेक्स्ट, ही इज मोर ब्रेव देन वी एक्सपेक्टेड। देखिए ब्रेवर, तो ब्रेवर ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री में है, तो मोर लगाने की आवश्यकता नहीं है, तो बन जाएगा ही इज ब्रेवर देन वी एक्सपेक्टेड, तो बन जाएगा he is braver than we expected। यह बन गया, he is braver than we expected। braver ऑलरेडी है
कॉम्परेटिव फॉर्म है तो मोर लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से यह क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए आंसर 3 का फर्स्ट, सन राइजेस इन ईस्ट। देखिए सन, अभी अभी हमने बताया आपको, सन के पूर्व द का प्रयोग होगा, यानी वह चीज जो सिर्फ दुनिया में कही है के पूर्व द का प्रयोग करते हैं, जैसे द सन, द मून, द अर्थ, द इक्वेटर, लाइक दिस। तो द सन और सभी दिशाओं के पहले भी द का प्रयोग करते हैं, यानी इसमें आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। तो सही बन जाएगा द सन राइजेज इन द ईस्ट, यह बदल गया आपका। नेक्स्ट देखिए, ही गेव ओम, ओम नहीं होता है, ओम्स होता है, इसमें यस लग जाएगा। तो ही गेव ओम्स टू द बेगर, यह बदल जाएगा। देखिए ओम्स हो जाएगा, यस छूट जाएगा इसमें। नेक्स्ट, द वेजेज ऑफ सिन, वेजेज ऑफ सिन, पाप की मजदूरी, वेजेज मीन्स होता है मजदूरी, तो यहां पर आर नहीं लगेगा, इज लग जाएगा। द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, बदल गया। द वेजेज ऑफ सिन इज डेथ, नहीं लगेगा, वेज के साथ जो है सिंगुलर वर्ब लगता है। नेक्स्ट फोर्थ, ही रिटर्न्ड एट द रेलवे स्टेशन, ही रिटर्न्ड द रेलवे स्टेशन, एट की कोई आवश्यकता नहीं है बेटा, तो ही रिटर्न्ड द रेलवे स्टेशन क्वाइट वेल, इन टाइम, क्वाइट वेल इन टाइम। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ, ही इज माई ओल्डर ब्रदर, ओल्डर ब्रदर नहीं, एल्डर ब्रदर, ELDER, ही इज माई एल्डर ब्रदर। नेक्स्ट, बोथ द ब्रदर्स लव वन अनदर, वन अनदर का प्रयोग दो से अधिक के लिए होता है और दो के लिए ईच अदर का प्रयोग होता है, तो वन अनदर की जगह पर ईच अदर का प्रयोग हो जाएगा, तो बन जाएगा बोथ द ब्रदर बोथ द ब्रदर्स लव ईच अदर, यह बन गया आपका। इस तरह से यह पूरा बन गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को, आंसर 4 का फर्स्ट, द मदर फॉरबेड द सन, फॉरबेड द सन नॉट टू टेल लाइज। ध्यान दीजिए, तो जो फॉरबेड है यह ऑलरेडी निगेटिव वर्ड है, तो यहाँ पर नॉट लगाने की आवश्यकता नहीं है, तो कैसे बन जाएगा, द मदर फॉरबेड द सन टू टेल लाइज, नॉट हट जाएगा, तो क्वेश्चन बन जाएगा
द मदर forbade the son to tell lies। बस ये बन गया। नेक्स्ट देखिए, द मदर forbade the son to tell lies। द सीनरी ऑफ कश्मीर, सीनरी, मशीनरी, इस पोएट्री, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका प्लूरल होता ही नहीं है, तो सीनरी हो जाएगा, सीनरी नहीं बस सीनरी। द सीनरी ऑफ कश्मीर, द सीनरी ऑफ कश्मीर, फिर यहां पर इज हो जाएगा, इज चार्मिंग, यह बदल गया। नेक्स्ट, ही रैन 100 माइल्स रेस। ये 100 माइल्स, माइल्स नहीं होगा यहां पर, सिर्फ माइल होगा, यह सर जाएगा। ही रैन 100 माइल रेस। नेक्स्ट, unless you do not work hard। देखिए unless ऑलरेडी निगेटिव वर्ड है, तो आपको डू नॉट लगाने की आवश्यकता है, नॉट नहीं लगेगा, जब नॉट नहीं लगेगा तो डू भी नहीं लगेगा, तो unless you work hard आगे चल जाएगा पूरा, तो बन जाएगा unless you work hard, unless you work hard, unless you work hard you cannot succeed, you cannot succeed, SUCCEED, बस unless you work hard you cannot succeed। क्लियर? जो unless है ऑलरेडी निगेटिव वर्ड है, इसमें नॉट का सेंस छुपा हुआ है, इसे नॉट लगाने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट, फिफ्थ, सिटिंग अपॉन अ गेट, अ स्कॉर्पियन स्टंग हिम। ठीक है, इसको पैसिव वॉइस में बदलना पड़ेगा, पैसिव वॉइस में बदलेगा। सिटिंग सिटिंग upon a gate, sitting upon a gate, देखिए देखिए sitting upon a gate, he was stung, he was stung by a scorpion। बदल गया, देखिए सिटिंग अपॉन अ गेट ही वॉज स्टन बाई अ स्कॉर्पियन, ही वॉज स्टन बाई ए स्कॉर्पियन, तो ये बदल गया। नेक्स्ट देखिए, अ स्कॉर्पियन सिटिंग ऑन द गेट स्टंग हिम। नेक्स्ट, द सोल्जर्स आर पासिंग अंडर, अंडर नहीं थ्रू होगा, तो बनाइए द सोल्जर्स, the soldiers are passing and through the tunnel, तो बन गया द सोल्जर्स आर पासिंग थ्रू दी टनल। क्लियर? तो अगर थ्रू है यहां पर इन का भी प्रयोग हो सकता है, द सोल्जर्स आर पासिंग इन दी टनल। क्लियर? तो दोनों तरीके से बन जाएगा। इसे भी आपने देख लिया, सिटिंग अपॉन अ गेट अ स्कॉर्पियन स्टंग हिम,
तो अ स्कॉर्पियन सिटिंग ऑन द गेट स्टन हिम। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या क्वेश्चन बनेगा इसका। आंसर 5 का फर्स्ट, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक दैट का एंटीसीडेंट बुक्स है, तो इसके अनुसार यहाँ पर हैव लग जाएगा, ये ध्यान रखेंगे, हैव नहीं लगेगा, तो बन जाएगा देखिए दिस बुक, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट interesting this is one of the most interesting books that have ever been printed। यह बदल गया, देखिए यहाँ पर जो है हैज की जगह पर हैव का प्रयोग हो जाएगा और शेष क्रियाओं बदल जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नॉलेज इज इवन मोर प्रिफरेबल देन रिच। देखिए प्रिफरेबल, जो प्रीफर या जो प्रिफरेबल होता है उसमें ऑलरेडी कॉम्परेटिव का फोर्स होता है, इस वजह से उसमें मोर लगाने की आवश्यकता नहीं है, तो बन जाएगा नॉलेज इज प्रिफरेबल, नॉलेज इज प्रिफरेबल टू रिच। यह बन गया, प्रेफरेबल के बाद जो है टू का प्रयोग करते हैं, नॉलेज इज रिच। थर्ड देखते हैं, आई फॉरवर्ड यू नॉट टू इंटर द रूम। अभी मैंने बताया है कि फॉरवर्ड ऑलरेडी नेगेटिव होता है, ऐसे केस में नॉट लगाने की आवश्यकता नहीं है, बन जाएगा आई फॉरवर्ड यू टू इंटर द रूम, नॉट हट जाएगा, जहां भी फॉरवर्ड रहेगा उसके बाद नॉट का प्रयोग यही होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे, तो बन जाएगा आई फॉरवर्ड यू टू इंटर द रूम। नेक्स्ट 2 years पास्ड, 2 years पास्ड मतलब 2 years है पास्ड, ऐसे बनेगा। टू years have passed since my father died। नेक्स्ट 5th, he was angry upon me, he was angry upon me नहीं बल्कि with, he was angry with me। देखिए he was angry with me, with का प्रयोग हो जाएगा। नेक्स्ट he carefully investigated into the case, इसका ऐसे बन जाएगा he carefully investigated the case।
he carefully investigated the case। यह बदल गया आपका। तो इस तरह से आपने देखा, इस तरह से चेंज हो गया। ही केयरफुली इन्वेस्टिगेटेड द केस। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आंसर 6 का फर्स्ट, इट इज आई हु इज द ब्लेम। इट इज आई, जो हु है यहाँ सब्जेक्ट रूप में प्रयोग किया गया, इसलिए जो वर्ब होगा इसके एंटेसिडेंट के अनुसार लगेगा, यानी हु का एंटेसिडेंट क्या है, आई। आई के अनुसार यहाँ पर वर्ब प्रयोग होगा, तो यहाँ पर एम हो जाएगा। तो इसका आंसर बनेगा इट इज आई हु एम टू ब्लेम। यह बदल गया। इट इज आई हु एम टू ब्लेम। यह हु है, इसके अनुसार बदलेगा, यहाँ पर एम हो जाएगा। चलिए, देयर इज इंटीमेसी बिटवीन। देखिए, क्रिया के बाद जो प्रोनाउन होगा वह ऑब्जेक्टिव केस में होगा, तो मी आई यहाँ पर मी का प्रयोग हो जाएगा। यहाँ तो हिम ठीक है, यहाँ पर मी हो जाएगा, तो बच जाएगा देयर इज इंटीमेसी बिटवीन हिम एंड मी। ये आपका सही बनेगा, यहाँ पर मी हो जाएगा। नेक्स्ट, अ मॉडेस्ट मैन डज नॉट बोस्ट। बोस्ट, यहाँ पर बोस्ट के साथ ऑफ लगता है प्रीपोजिशन, तो यहाँ पर ऑफ लग जाएगा, बन जाएगा अ मॉडेस्ट मैन does not boast of his merits। नेक्स्ट, fourth, you are right to hold that opinion। ध्यान दीजिए, right to hold, यहां पर देखिए ऐसे बनेगा you are right, देखिए you are right for holding, you are right for holding that opinion। यह करेक्शन बन गया। ठीक है, तो फॉर की जगह पर हम चाहते हैं इन का प्रयोग करें, इन का प्रयोग कर देते हैं। You are right in holding that opinion। क्लियर। चलिए नेक्स्ट फिर देखते हैं। They repeated to go on style। They repented पश्चाताप करना, तो they repented for going। They repented for going, they repented for going on strike।
यह बदल गया। दे रिग्रेटेड फॉर गोइंग ऑन स्ट्राइक। नेक्स्ट, व्हेन अ पर्सन इज टायर्ड दे शुड रिलैक्स फॉर अ व्हाइल। देखिए व्हेन अ पर्सन किसी व्यक्ति के लिए, यहाँ पर प्रोनाउन क्या लगा, दे लगा है, जबकि व्यक्ति एक ही है तो दे नहीं लगेगा बल्कि ही का प्रयोग हो जाएगा। तो बन जाएगा व्हेन a person is tired. When a person is tired, he should relax. He should relax for a while. He should relax for a while. तो इस तरह से बन गया आपका when a person is tired, when a person is tired, एक ही व्यक्ति है तो दे नहीं लगेगा इसके लिए बल्कि ही लगेगा। he should relax for a while। इस तरह से यह करेक्शन हो गया। तो इस तरह से मैंने आपको 2016 में जो सिंटैक्स में क्वेश्चंस आए हुए थे उन सभी का सॉल्यूशन बता दिया, आपके समझ में आ गया होगा। ओके।